हेलो। थोड़ा सा इसको सेट करवा दीजिए, थोड़ा हल्का सा सेट करो। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और काफ़ी श्रोताओं ने साथ दिया। सभी रचनाकारों का भी सम्मान होना है। हेलो। जिनको जाना था वो चले गए और जो बचे हैं वो बचे हैं। जो बच्चे हैं वो विशेष। आज अकेला जी, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो बड़े खुश होंगे कि एक ही दिन के विज्ञापन में 2 दिन का काम हो गया। अंबर जी इतना एहसान तो कर ही दिया कार्यक्रम में। आज कवियों की महफिल है और मंच के सामने एक छोटा सा बैनर लगा है जिसपे हम सब मंच पर हमारे कविगण कविता पढ़ रहे हैं और हमारे जो अतिथि हैं जिन्होंने संबोधन किया, सम्मान हुआ, उस पर लिखा होगा, मुझे लगता है कि कम लोगों का ध्यान गया होगा, नव वर्ष उत्सव लिखा है। नव वर्ष के स्वागत में जो हमारी भारतीय संस्कृति का नव वर्ष मनाया जाता है, शायद हमारे आयोजकों की ये भावना थी कि नव वर्ष के अवसर पर ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हमारे कवियों की जो प्रस्तुति रही है और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से चल करके हमारे काव्य प्रेमी भी और हमारे कविगण, हमारे काव्य साधक, साहित्य साधक यहाँ पर मंच पर आए हुए हैं। जितने भी साथी हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे कवियों के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें जो मंच पर आए हुए हैं। बहुत ही शानदार आयोजन रहा है आज। चूंकि हम लोग, जो लोग खड़े हैं, जो लोग अभी रुकने वाले हैं वो बैठ जाएं, जिनको जाना है वो चले जाएं, लेकिन जिन्हें बैठना है वो बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे कवियों का सम्मान होना है। आज हम चंदौली की धरती पर हैं और हमारे साथीगण जो हमारे साथ आए हुए थे, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने बोला था आधे घंटे का समय चाहिए आपका, लेकिन हम 2 बजे 1 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो पहले अपने साथियों से क्षमा मांग ले ताकि हमारी यात्रा बनारस तक की अच्छी रहे, रास्ते में कोई व्यवधान ना है। आज राम नगीना जी यहाँ पर मिले हमको। जिस तरफ मैं मुंह करके बोल रहा हूँ, हमारे ठीक सामने चंदौली के बाद नेगुरा गांव है और नेगुरा के बाद मसौनी गांव है। उसी मसौनी गांव में मैं पैदा हुआ और इन्हीं सड़कों पर पटरी और बोरा लेकर के मैं पढ़ने स्कूल जाता था। चंदौली जिले में तो मुझे लगता है कि हर महीने 2-4-10 कार्यक्रम करने के लिए मुझे आना पड़ता है, लेकिन अपने गांव से इतना करीब किसी कार्यक्रम में बोलने का मौका और वो भी अपने गांव की तरफ मुख करके, ये शायद पहली बार ये अवसर मिला है। तो मैं अपनी मिट्टी को, जहाँ मैं पैदा हुआ, उसकी मिट्टी को चंदन की तरह माथे लगाता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से अवसर मिला है। राम नगीना जी को जब ये पता चला कि मैं पूज्य बाबूजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी का पुत्र हूं, तो वो दोबारा आकर के मुझसे लिपट गए। मेरी बातों में आप काव्य को खोजिएगा, क्योंकि काव्य का मंच है तो मैं काव्य की ही बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज दूसरा है। तो वो दूसरी बार आकर के लिपट गए मुझसे, उनकी स्मृतियां शायद ताजा हो गई। एक ऐसा नाम था राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी का, जिनको अपनी कविताओं में, जनपद में चंदौली हूँ, जो कि इस समय पूर्वांचल की सबसे चर्चित कविता है हमारे छोटे भाई की, डॉक्टर सुरेश कुमार अकेला की, उन कविताओं में भी वो उनको जगह देने के लिए पुत्रवत स्नेह के नाते मजबूर हुए। और कवियों के बीच में हूँ तो ये बताना आवश्यक है कि काव्य सेवा में भी हमारी तीसरी पीढ़ी लग चुकी है और हमारे पूज्य पिताजी भी राजनीति में होने के बाद भी बहुत अच्छे कवि थे और कविताएं वो लिखते थे, और उनकी कविताएं और रचनाएं आज भी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती हैं। जब मैं आकाशवाणी में अनाउंसर हुआ करता था, दूरदर्शन में कैंपियर हुआ करता था और बनारस के साहित्य गतिविधियों से जुड़ करके मंचीय कविताओं में एक दौर था जब हमारी भी बड़ी विशेष रुचि हुआ करती थी, और बनारस का कोई भी ऐसा मंच नहीं बचा जिस पर कविता पढ़ने का मौका नहीं मिला। आज से 15-20 साल पहले
तो वो दौर, और जब हम लोग आकाशवाणी में कवि गोष्ठियाँ करते थे तो विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं आते थे, उनके साथ कविताएं पढ़ना, दूरदर्शन पर कवि गोष्ठियों का संचालन करना, और इस तरीके से यात्रा चली कि काव्य साधना करते करते हमने भी एक पुस्तक लिख दी काव्य संग्रह, और वो पिछले साल प्रकाशित हुई साई अनुभूति के नाम से। वो पुस्तक आज है भी, रामनगीना सिंह जी को मैं भेंट करूंगा आज, वो काव्य रचना मेरे पास है। और आज हम देख पा रहे हैं कि मंच पर जितने भी मंचस्थ कवि हैं, इन कवियों में बहुत दूर दूर से लोगों का आगमन हुआ है। हम अभी बैठे थे आगे मंच पर, तो सोफे पर आगे बैठे थे, तो हमारे बगल में लक्ष्मी कांत मिश्रा जी आकर के बैठे, हरदोई से आए हैं, परिचय हुआ इनसे। तो इन्होंने बताया कि जो बेटी कविता पढ़ रही थी, क्या नाम है उसका बेटे? पल्लवी। पल्लवी के पिताजी हैं, और वो बेटी को यहाँ लेकर के आए हैं कविता पढ़ने के लिए। बेटी को तो सबने जाना, लेकिन जब पर्दे के सामने जब एक्टर एक्टिंग करता है तो डायरेक्टर की कितनी मेहनत होती है किसी को नहीं पता होता। तो ये जो लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हैं, एक पिता के हैसियत से यहाँ पर आए हैं, बड़े हृदय से मैं आपका सम्मान करता हूँ। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, जोरदार तालियों से लक्ष्मीकांत मिश्रा जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। इनका नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन इनकी लक्ष्मी मंच पर मंचासीन है, ये इनकी साधना का फल है, इनकी तपस्या का फल। बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से आज सुरेश तो हमारा अकेला छोटे भाई हैं, ये राहुल मंच पे कहाँ गए? राहुल, रोहित सामने बैठा है, ये बच्चा भाई की तरह है। इसको हमने अपने सामने कवि बनते हुए देखा है। जब पहली बार इसने मुगलसराय में कवि सम्मेलन कराया था अपने दादाजी की स्मृति में, तो उस कार्यक्रम में मैं आया था, और वहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई। और विशेष बात यह है कि सुरेश जी को बड़ी बधाई है, बहुत बहुत बधाई है कि ये काव्य की जो नई पौध है, जो नई पौधशाला है, उसे सींचने के लिए जितनी ईमानदारी से और शिद्दत से काम करे इतनी कम उम्र में, ये हमें भी बड़ा गर्व होता है कि कभी